क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हर समय अपनी इमेज बचाने में लगे रहते हैं। कुछ लोग अपने स्टेटस को बचाने में, कुछ लोग अपने पैसे को, कुछ लोग अपने रिश्तों को, और कुछ लोग अपनी स्ट्रांग दिखने वाली पर्सनालिटी को बचाने में। क्यों? क्योंकि इंसान उसी चीज की सबसे ज्यादा रक्षा करता है जिसे खोने से वह सबसे ज्यादा डरता है। भगवद गीता का 11वां श्लोक हमें यही सिखाता है। जहां जरूरत से ज्यादा सुरक्षा की चिंता हो, वहां अक्सर अंदर कोई न कोई डर छिपा होता है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम वस्थिता भीष्म में वाभिरक्षण तु भवन्तः सर्व एव हे। 11। अर्थ: दुर्योधन अपनी सेना से कहता है, आप सब लोग अपने अपने मोर्चों पर ठीक से खड़े रहकर हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। ऊपर से देखें तो यह एक सामान्य युद्ध आदेश लगता है, लेकिन अगर इस श्लोक को ध्यान से देखें तो यहां दुर्योधन के मन की सबसे बड़ी बेचैनी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पूरी सेना हो, जो खुद को शक्तिशाली बताता हो, वही अचानक यह क्यों कह रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है। दुर्योधन ने अभी अभी अपनी सेना की ताकत गिनाई है। उसने बताया, हमारी सेना बहुत बड़ी है, भीष्म पितामह उसकी रक्षा कर रहे हैं, हमारे पास महान योद्धा हैं। लेकिन अगले ही पल वह आदेश देता है, सब लोग अपने अपने स्थान पर रहकर हर ओर से भीष्म की रक्षा करो। अब सोचिए, भीष्म कौन थे? वही भीष्म जिनके नाम से बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, जिन्होंने जीवन भर असंभव प्रतिज्ञाएं निभाईं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिन्हें महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। ऐसे भीष्म की रक्षा की चिंता क्यों? क्या दुर्योधन को लगता था कि भीष्म कमजोर हैं? नहीं, सच्चाई यह थी, दुर्योधन जानता था कि उसकी पूरी सेना का मनोबल भीष्म पर टिका हुआ है। अगर भीष्म डगमगा गए तो पूरी कौरव सेना का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। यानी दुर्योधन को सिर्फ भीष्म की जान की चिंता नहीं थी, उसे अपने पूरे साम्राज्य के गिरने का डर था। भीष्म सिर्फ योद्धा नहीं थे, कौरव सेना का पिलर थे। हर टीम में, हर परिवार में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मेंबर नहीं होते, बल्कि पूरे ढांचे का सहारा होते हैं। घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके होने से सबको स्थिरता मिलती है। ऑफिस में एक ऐसा इंसान होता है जो सबको जोड़कर रखता है। बिजनेस में एक ऐसा लीडर होता है जिसके बिना पूरी सिस्टम हिल जाती है। दोस्ती में एक ऐसा दोस्त होता है जो टूटे हुए रिश्तों को संभाल लेता है। कौरव सेना के लिए भीष्म वही पिलर थे, और दुर्योधन यह बात जानता था। इसलिए उसने कहा, सब लोग मिलकर भीष्म की रक्षा करो, क्योंकि वह जानता था, अगर पिलर हिल गया तो महल अपने आप हिल जाएगा। आज हमारी जिंदगी में भी भीष्म होते हैं। कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई आदत, कोई पहचान, कोई कंफर्ट जोन, जिस पर हमारा पूरा कॉन्फिडेंस टिका होता है, और फिर हम पूरी ताकत उसी को बचाने में लगा देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई अपनी इमेज बचाने में लगा रहता है, कोई अपनी जॉब टाइटल बचाने में, कोई अपने फॉलोअर्स बचाने में, कोई एक रिलेशनशिप बचाने में, कोई अपने ईगो को बचाने में, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी जीने में नहीं, बचाने में निकल जाती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या जिस चीज को तुम बचा रहे हो वही तुम्हें कमजोर तो नहीं बना रही? दुर्योधन की समस्या यह नहीं थी कि वह भीष्म की रक्षा कर रहा था। समस्या यह थी कि उसकी पूरी ताकत एक ही पिलर पर टिक गई थी। यानी अगर वह पिलर हिलता तो उसका कॉन्फिडेंस भी हिल जाता। और यही गलती हम भी करते हैं। हम अपनी खुशी को एक ही चीज पर टिकाकर रख देते हैं। अगर यह रिलेशनशिप बच गया तो मैं ठीक हूं, अगर यह नौकरी रही तो मैं सेफ हूं, अगर लोग मुझे रिस्पेक्ट देते रहे तो मैं स्ट्रांग हूं, अगर मेरा स्टेटस बना रहा तो मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन जिंदगी का सच यह है, जो खुशी एक ही सहारे पर टिकी हो वह बहुत फ्रेजाइल होती है। एक बिजनेसमैन था, उसकी पूरी पहचान उसकी कंपनी थी, उसकी गाड़ी, उसका स्टेटस, उसका कॉन्फिडेंस, सब उसी बिजनेस पर टिका था। वह हर समय बस एक ही चीज में लगा रहता,
किसी तरह कंपनी की इमेज बची रहनी चाहिए। उसने टीम की ग्रोथ पर कम ध्यान दिया, अपने हेल्थ पर नहीं दिया, फैमिली पर नहीं दिया, अपने वैल्यूज पर भी नहीं दिया। बस कंपनी बचती रहे। यही सोच। कुछ साल बाद मार्केट बदल गया, बिजनेस गिरने लगा, और जैसे जैसे बिजनेस गिरा वैसे वैसे वह आदमी अंदर से टूट गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी एक ही पिलर पर रख दी थी। उधर उसी शहर में एक और एंटरप्रेन्योर था। उसने भी बिजनेस बनाया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी सिर्फ बिजनेस पर नहीं टिकाई। उसने वैल्यूज पर काम किया, टीम को एम्पावर किया, हेल्थ का ध्यान रखा, नई स्किल्स सीखी, अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ ओनर तक सीमित नहीं रखा। जब मार्केट बदला, उसका बिजनेस भी हिला, लेकिन वह खुद नहीं टूटा, क्योंकि उसका आत्मविश्वास किसी एक पिलर पर नहीं, अपने कैरेक्टर पर टिका था। एक, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं उसे पहचानिए। कभी कभी वही आपकी सबसे बड़ी ताकत नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अपने आप से पूछिए, मैं क्या खोने से सबसे ज्यादा डरता हूं? मैं किस चीज को बचाने में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करता हूं? क्या मेरी शांति किसी एक चीज पर टिकी हुई है? इन सवालों के जवाब बहुत कुछ साफ कर देंगे। 2. अपनी पूरी पहचान किसी एक पिलर पर मत टिकाइए। न नौकरी पर, न रिश्ते पर, न पैसे पर, न सोशल मीडिया इमेज पर, न किसी एक इंसान पर, क्योंकि जिंदगी बदलती है, लोग बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं। अगर आपका आधार सिर्फ बाहर की चीजें होंगी तो उनके हिलते ही आप भी हिल जाओगे। 3. बाहरी सुरक्षा से पहले अंदर की स्थिरता बनाइए। अगर आपका मन मजबूत है तो मुश्किलें आएंगी पर आपको तोड़ नहीं पाएंगी, लेकिन अगर मन कमजोर है तो बाहर लाख सुरक्षा हो फिर भी डर बना रहेगा। कई लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कभी अपने दम पर खड़ा करना सीखा ही नहीं। उन्होंने खुद को किसी इंसान पर टिका दिया, किसी रिलेशनशिप पर, किसी टाइटल पर, किसी कंफर्ट पर, और जब वह चीज छिन गई तो उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह है, जो चला गया वह आपका आधार था, आपकी असली पहचान नहीं। आपकी असली पहचान आपका कैरेक्टर है, आपकी नीयत है, आपकी मेहनत है, आपका धैर्य है, आपका फेथ है। दुर्योधन बार बार सुरक्षा की बात कर रहा था क्योंकि अंदर से वह जानता था अगर भीष्म हिले तो उसकी पूरी सेना का विश्वास हिल जाएगा। यही जीवन का सच है। जो इंसान अंदर से असुरक्षित होता है वह बाहर की चीजों को जरूरत से ज्यादा पकड़कर रखता है, लेकिन जो इंसान भीतर से स्थिर होता है वह सहारों का सम्मान करता है पर अपनी आत्मा को उन्हीं पर टिका नहीं देता। अगर तुम जीवन में सच में मजबूत बनना चाहते हो तो सिर्फ अपनी भीष्म जैसी ताकतों की रक्षा मत करो। अपने भीतर ऐसी स्थिरता बनाओ कि अगर कोई पिलर हिले भी तो तुम ना हिलो। अपने रिश्तों से प्यार करो, लेकिन अपनी पहचान उनमें मत खो दो। अपने काम को महत्व दो, लेकिन अपनी आत्मा को सिर्फ टाइटल मत बना दो। अपनी सफलता का आनंद लो, लेकिन उसे अपनी शांति का एकमात्र आधार मत बनाओ, क्योंकि जिसकी ताकत किसी एक सहारे पर टिकी होती है वह सहारा हिलते ही टूट जाता है, लेकिन जिसकी ताकत उसके चरित्र, सत्य और धैर्य पर टिकी हो उसे कोई युद्ध नहीं हरा सकता। जय श्री कृष्ण।